स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनचाही बातों में। दोस्तों, आज आपके लिए एक नई लव स्टोरी लेकर आ रहे हैं। शीर्षक है हमसफ़र। रोज की तरह आज भी पद्मा सुबह सुबह सोसाइटी के पार्क में टहलने के लिए पहुंची। 30 साल की पद्मा खुले बालों में गजब की सुंदर लगती थी। रंग भले ही सांवला था, मगर फेस पर आत्मविश्वास और चमक की वजह से उसकी पर्सनैलिटी आकर्षक नजर आती थी। वह एक सिंगल ब्यूटीफुल लड़की थी और एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर काम करती थी। उसे अपने सपनों से बहुत प्यार था। पद्मा करीब 3 महीने पहले इस सोसाइटी में आई थी। खुद को फिट और हेल्दी रखने के लिए वो हर संभव प्रयास किया करती थी। हेल्दी फूड और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाती और रोज़ सुबह वॉक पर निकलती तो शाम को डांस क्लास के लिए जाती। आज ठंड ज़्यादा थी, सो उसने वार्मर के ऊपर एक स्वेटर भी पहन रखा था। टहलते टहलते उसकी नज़रें किसी को बड़ी बेताबी से ढूंढ रही थी। रोज की तरह आज वह लड़का उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था, जो सामने वाले फ्लैट में रहता था और रोज़ इसी वक्त टहलने पार्क आया करता था। टी शर्ट के ऊपर पतली सी जैकेट और स्लीपर में भी वो लड़का पद्मा को बहुत सुंदर लगता था। अभी दोनों एक दूसरे से अनजान थे, इसलिए एक दूसरे को निगाह भर देखकर आगे बढ़ जाते थे। इधर कुछ दिनों से दोनों के बीच हल्की सी मुस्कान का आदान प्रदान हुआ था। आज उस लड़के को ना देखकर पद्मा थोड़ी अचंभित थी, क्योंकि मौसम कैसा भी हो, कुहासे की चादर फैली हो या फिर बारिश हो रही हो, वह लड़का जरूर आता था। अगले 2 दिनों तक पद्मा को वह लड़का नजर नहीं आया तो पद्मा उसके लिए चिंतित हो गई। कोई रिश्ता न होते भी उस लड़के के लिए वह एक अजीब सा अपनापन महसूस करने लगी। वो सोचने लगी कि हो सकता है कि वो बीमार हो गया होगा या वो फिर कहीं गया होगा। तीसरे दिन जब वो लड़का पद्मा को दिखा तो वो एकदम से उसके करीब पहुंच गई और पूछा, आप कई दिनों से दिख नहीं रहे थे, सब ठीक तो है ना? वो आश्चर्यचकित होकर बोला, कई दिनों से? कहाँ, 2 दिन ही तो हुए। पद्मा एकदम से बोली, हाँ, मैं भी वही बोल रही थी, सब ठीक है ना? यस, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड थैंक यू। वैसे आज मुझे पता चला कि आप मुझे ऑब्जर्व भी करती हैं। चमकती हुई आंखों से उसने ये कहा। अरे वो तो मैं रोज़ आपको देखती थी। बोलते हुए पद्मा शर्मा गई। एक्चुअल मेरे नौकर की बेटी बीमार पड़ गई थी, उसी के इलाज के चक्कर में हॉस्पिटल गया हुआ था, उस लड़के ने बताया। आपने अपने नौकर की बेटी के लिए इतनी तकलीफ उठाई? आश्चर्य से पद्मा ने पूछा। क्यों नहीं, वो भी हमारे परिवार के एक सदस्य की तरह ही है। नाइस। कौन कौन है आपके घर में? बस अपनी माँ के साथ रहता हूँ, पत्नी से तलाक हुए 3 साल हो चुके हैं। कहते हुए उस लड़के ने परिचय के लिए हाथ बढ़ाया। पद्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ, अब तक शादी नहीं की है। मेरा नाम पद्मा है और आपका क्या नाम है? माय नेम नील, नाइस टू मीट यू। इसके बाद काफ़ी समय तक दोनों वॉक करने के साथ ही बातें करते रहे। आधे घंटे की वॉक पूरी करते करते दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई और उन दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज कर लिया। अब दोनों बहुत देर तक मोबाइल पर बातें करने लगे। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों को ही एक दूसरे का साथ पसंद आने लगा। दूसरों की परवाह ना करना, अपने काम से काम रखना, एक दूसरे को सम्मान देना, जीवन के प्रति दोनों की सोच एक जैसी थी। वे ज़्यादातर समय साथ बिताने लगे। वक्त ऐसे ही गुजरने लगा। इधर इन दोनों की दोस्ती सोसाइटी वालों को चुभने लगी थी, खासकर नील की पोषण गुड़िया बहुत अपसेट रहने लगी थी। गुड़िया कभी कभी पद्मा से बात कर लेती थी। उस दिन भी पद्मा घर लौट रही थी तो रास्ते में गुड़िया मिल गई। नॉर्मल बातचीत के बाद गुड़िया शुरू हो गई, यार मैंने कितनी कोशिश की नील मुझसे पड़ जाए, उसके लिए क्या क्या नहीं किया। कभी उसकी पसंद का खाना बनाकर उसके घर ले गई, कभी उसको रिझाने के लिए स्टाइलिश कपड़े पहने, कभी उसके लिए पूरा दिन खराब किया, पर उसने कभी ढंग से तब देखा तक नहीं कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। कॉलेज में सब मुझे मिस ब्यूटी कहते थे। एक बात जानती हो, उसकी तरह मैं भी ब्राह्मण हूँ, मगर देखना हमारा तो कोई चक्कर ही नहीं चल सका। अब तू बता, तूने उसे कौन सी गुट्टी पिलाई जो तुझसे पट गया? पद्मा एकदम से बोल पड़ी, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब हम दोनों के बीच क्या पक रहा है? देखिए, हमारे बीच कुछ नहीं है। मैं और वो एक अच्छे दोस्त बन गए हैं और ये दोस्ती हमेशा रहेगी। इससे ज़्यादा ना मैं कुछ जानती हूँ और ना मैं तुमसे या किसी और से सुनना या बात करना चाहती हूँ। गुस्से में जवाब देकर पद्मा अपने फ्लैट में घुस गई।
पद्मा के जाते ही पड़ोस की कमला आंटी गुड़िया के पास आ गई। गुड़िया गुस्से में आकर बोली, आंटी तेवर तो देखो इसके, सोसाइटी में आए दिन कितने हुए और इस चालाक लोमड़ी ने नील को अपने जाल में फंसा लिया है। बहुत ऊंचा दाव खेला इस लड़की ने। सोचा होगा इस उम्र में कुंवारे लड़के कहाँ मिलेंगे, चलो तलाकशुदा को ही पकड़ लिया जाए। और जब तलाकशुदा नील जैसा तो क्या नहीं क्या, धन दौलत की कमी नहीं, देखने में भी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लगता। आंटी बोली, मैंने तो कितनी बार अपनी लड़की शेफाली के लिए इससे कितनी बार बात करनी चाहिए, पर ये हर बार ऐसा नादान बन जाता है जैसे कुछ समझ ही नहीं पाया। शेफाली कौन, आपकी भतीजी? हाँ वही, जब भी मेरे घर आती है बस नील की ही बातें करती रहती है। नील के घर भी जाती रहती है और उसने तो नील की माँ से भी दोस्ती कर ली है, पर नील है वो उसे कोई भाव ही नहीं देता। आंटी शेफाली तो अभी बच्ची है, आप उसके लिए कोई और लड़का देख लीजिए। मैं तो अपनी बात कर रही थी, बताओ मुझ में क्या कमी है, गुड़िया ने पूछा। सही कह रही हो गुड़िया, मेरे तो जैसे शेफाली है वैसे तू है। मेरी शेफाली ना सही तो तुझसे ही शादी कर ले तो तब भी मैं खुश हो जाऊँ। कौन सी बच्ची है तू भी, पर आजकल तेरी शक्ल पर 12 क्यों बजे हुए हैं? कई दिनों से ब्यूटी पार्लर नहीं गई है क्या? कमला आंटी ने गुड़िया को गौर से देखते हुए कहा। हाँ आंटी आप सही कह रही हो, कल ही ब्यूटी पार्लर जाती हूँ, अपना लुक बिल्कुल बदल कर आती हूँ, फिर देखती हूँ नील मुझे छोड़कर किसी और पर नज़र रखता है। सही है, मैं भी अपनी शेफाली के लिए स्टाइलिश कपड़े और ज्वेलरी लाती हूँ, आँख मारते हुए आंटी ने कहा तो दोनों हंस पड़ी। पद्मा और नील को साथ देखकर इनकी तरह कुछ और लोगों के सीने पर सांप लौटने लगे थे। पद्मा के बगल में रहने वाली बीना आंटी अपने बेटे के लिए पद्मा बहुत पसंद थी। जॉब करने वाली इतनी कॉन्फिडेंट और खूबसूरत लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती थी। पद्मा दिखने में आकर्षक होने के साथ साथ कमाऊ लड़की भी थी, जबकि उनके इकलौते बेटे शिवम का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था। जाहिर था अगर पद्मा उनके घर में आ जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। इसी चक्कर में पिछले 2 महीनों से उन्होंने अपने बेटे के लुक पर मेहनत करनी शुरू कर दी थी। उनके बेटे का पेट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, वह कसरत करने से भागता था, जबकि पद्मा को उन्होंने जिम जाते हुए और मॉर्निंग वॉक करते हुए देखा था। बीना आंटी ने भी शिवम को जिम भेजना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो भी आकर्षक नजर आए। इस बीच पद्मा और नील को मॉर्निंग वॉक करते देख आंटी के मन में कंपटीशन की भावना बढ़ने लगी। सुबह 7 बजे भी बेटे को सोता देखकर उन्होंने उसकी चादर खींची और चिल्लाती हुई बोली, नील जानबूझकर पद्मा के साथ मॉर्निंग वॉक करने लगा है ताकि उसके करीब आ सके, और एक तू है नालायक, तू क्या कर रहा है, चादर तान कर सो रहा है, चल उठ और पता कर पद्मा कितने बजे जिम जाती है, कल से तुझे भी वही समय जिम जाना होगा। बेटे ने गुस्से में चादर फिर से ओढ़ ली और बोला, यार मम्मी मुझे नहीं जाना जिम विम, समय रहते चेत जा रहे छोरे, ऐसी लड़की घर की बहू बनकर आ गई तो पैसों की कमी नहीं रहेगी, तेरा बिजनेस सही से तो चलता नहीं, कम से कम बहू तो कमाओ ले आ, चल उठ, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। खुद तो बात आगे बढ़ा नहीं पाता, बस उसे देखकर दांत निकाल भर देता है। कभी यह कोशिश नहीं करता कि कैसे उसे अपने प्यार में पागल किया जाए। ओहो मम्मी, प्यार जबरदस्ती नहीं किया जाता, जिससे होना होगा हो जाएगा। मम्मी मैं अरेंज मैरिज कर लूँगा, डोंट वरी, मुझे सोने दो, नीली आवाज़ में शिवम ने कहा और करवट लेकर सो गया। आंटी को गुस्सा आ गया। इस बार उन्होंने एक गिलास पानी उसके मुंह पर उड़ेल दिया और चिल्लाई, चल उठ और होकर आ, चल जा। पद्मा को नील के साथ देखकर ऐसी हालत केवल बीना आंटी को ही नहीं थी, बल्कि कुछ और लोग भी थे जो पद्मा को अपने घर की बहू या बीवी बनाने के सपने देख रहे थे। उनके दिल में भी नील को लेकर प्रतियोगिता की भावना घर करने लगी थी। सब अपने अपने तरीके से इस प्रतियोगिता को करने लगे। संतोष गुप्ता तो पद्मा के घर ही पहुंच गए। पद्मा का संतोष जी से इतना ही परिचय था कि वो भी इस सोसाइटी में रहते हैं और वो एक बिल्डर हैं। उन्हें अपने घर देखकर पद्मा चकित थी। चाय वगैरह पूछने के बाद पद्मा ने आने की वजह पूछी तो संतोष गुप्ता बड़े प्यार से पद्मा से कहने लगे, बेटा तू जिस कंपनी में है उसमें मेरा दोस्त भी काम करता है, उसने तेरे बारे में एक बार बताया था। इतनी कम उम्र में तूने कंपनी में अपनी खास जगह बना ली है। मेरा बेटा रोहित भी इसी फील्ड में है, तभी मैंने सोचा कि तुम दोनों की दोस्ती करवा दूँ। वैसे तो दोनों ऑफिस चले जाते हो, सो एक दूसरे से मिल नहीं पाते, मगर यह तुझे कभी भी आते जाते देखता है तो तारीफ करता है। मेरी वाइफ भी तुझे पसंद करती है और जानती है हम भी कोटा के वैश्य समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, हम भी महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं। तेरे घर के बुजुर्ग हमारे परिवार को जानते होंगे।
जी अंकल, हो सकता है। मुझे आपसे और रोहित से मिलकर अच्छा लगा। कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं रोहित को याद करूँगी। अरे बेटा, कभी पड़ी की क्या बात है, हम एक ही जगह से हैं, तुम दोनों एक ही फील्ड से हो, मिलते रहा करो। समझ रही हो ना बेटी, मेरा रोहित तो बहुत शर्मीला है, तुझे ही बात करनी होगी। स्विमिंग पूल के बगल वाली बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर हम रहते हैं। मैं तो कहता हूँ आज रात का डिनर हमारे साथ करो। जी बिल्कुल, मैं ख्याल रखूँगी, मगर सॉरी, डिनर पर नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मुझे आज ऑफिस में देर हो जाएगी। अच्छा अंकल, मुझे अभी ऑफिस के लिए निकलना होगा। आप बताएं, आप चाय या कॉफ़ी क्या लेना पसंद करेंगे? पद्मा ने पीछा छुड़ाने की गरज से कहा। अरे नहीं बेटा, बस तुझे ही मिलने आए थे। पद्मा की बिल्डिंग के सबसे ऊपरी फ्लोर पर रहने वाले वीर सिंह जी भी लिफ्ट में मिल गए। वो पद्मा से पूछने लगे कि तुम कोटा की हो ना? पद्मा ने जवाब दिया, हाँ जी। मेरा दोस्त भी वहीं का है, वो भी राजपूत है। उसके बेटे की फ़ोटो दिखाता हूँ, यह देख कितना स्मार्ट है, तुझे बहुत पसंद करता है। अरे ये तो साहिल है। मैं जब बास्केटबॉल खेलने जाती हूँ तो एक कोने में खड़ा होकर मुझे देखता रहता है। जिम जाती हूँ तब भी नज़र आता है और ऑफिस जाते समय भी। पद्मा ने उसे पहचानते हुए कहा, तू गौर करती है ना इस पर? असल में यह बस तुझे नज़र भर देखने को ही तेरा पीछा करता है। दिल का बहुत अच्छा है, बस बोल नहीं पाता। पर अंकल, मैं तो इसे स्टॉकर समझकर पुलिस में देने वाली थी। अरे बेटा, ये कैसी बात कर रही है? यह तो इसका प्यार है, वीर सिंह ने समझाने के अंदाज में कहा। बहुत अजीब प्यार है अंकल, इसे कहिए थोड़ा ग्रूम करे। कहकर हंसी छिपाते पद्मा वहाँ से निकल गई। इस तरह पद्मा और नील के प्यार ने सोसाइटी के बहुत सारे लोगों के दिलों में दर्द पैदा कर दिया था। पद्मा और नील इन लोगों के बारे में एक दूसरे को बताकर खूब हंसते। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके प्यार के कारण इतने लोगों के दिलो दिमाग में खलबली मचा देगी। अब वे सोसाइटी के बाहर भी एक दूसरे से मिलने लगे थे। धीरे धीरे उनके बीच प्यार और गहरा होता चला गया। दोनों काबिल थे, एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए नील की माँ को भी उन दोनों के रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं थी। उस दिन पद्मा का जन्मदिन था। नील ने तय किया था कि वह पद्मा को बर्थडे पर सरप्राइज़ देगा। इसके लिए उसने रिसोर्ट बुक कराया, शानदार तरीके से उसका बर्थडे मनाया। रात 12 बजे केक काटा गया। उस रात नील ने प्यार से पद्मा से पूछा, आज के दिन तुम जो मांगोगी मैं उसे पूरा करूँगा, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? पद्मा बोली, रियली? यस, नील ने कहा। तो फिर ठीक है, मुझे आज कुछ लोगों के आंखों का सपना छीन कर अपना बनाना है। मतलब? हैरान होते हुए नील ने पूछा। मतलब जिनकी आंखों में तुम्हें और मुझे लेकर सपने सजते रहते हैं, उन्हें उनके सपनों से हमेशा के लिए दूर करना है। उन सपनों को अपनी आंखों में सजाना है, यानी तुम्हें अपना बनाना है। शर्माते हुए पद्मा ने नील से कहा। नील को जैसे ही बात समझ में आई, उसने पद्मा को अपनी बाहों में भर लिया और वो भी शर्माते हुए बोला, तो ठीक है, हम दोनों अपने सपनों को एक नया अंजाम देते हैं और इस रिश्ते को एक नया नाम देते हैं। दोनों की आंखों में उमंग भरी एक नई जिंदगी की मस्ती घुल गई और दोनों एक दूसरे में खो गए। 1 महीने के अंदर शादी कर पद्मा नील की बन गई और उसके साथ ही बहुतों के सपने एक झटके में टूट गए।